बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जो स्कूल की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और यकीनन आपको समझ आ रही होगी। फिर भी किसी मसले की सूरत में आपसे पहले भी कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पर स्कूल से रब्ता करें ताकि कोई मसला हो तो उसको डिस्कस किया जाए। आज हमने 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 2.7 को डिस्कस करना है और ये लेक्चर नंबर आपका 30 है। इसके अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेसिकली इससे पहले भी आप क्लास 9 के अंदर या उससे पिछली क्लासेस के अंदर, स्पेशली 9th के अंदर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं। जैसा चैप्टर नंबर 1 था 9th क्लास के अंदर, जिसमें मैट्रिसेस के थ्रू हम सॉल्व करते थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि वहाँ पे जस्ट लीनियर इक्वेशन होती थी, यहाँ पे लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक भी आ रही है और आगे जाके जस्ट क्वाड्रेटिक भी होंगी कि उन क्वाड्रेटिक्स को ही सॉल्व करना है। तो अब इसकी डेफिनेशन को देखें कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग कॉमन सॉल्यूशन, यानी ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ऐसा सिस्टम जिनको सॉल्व करने के बाद उनका कॉमन सॉल्यूशन आए। ऐसा सॉल्यूशन कि जब उसको सिस्टम के इक्वेशन के अंदर पुट किया जाए तो वो उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये आपको एक मजीद एग्जांपल से आपको क्वेश्चन से आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि ये x + y = 5, x² - 2y - 14 = 0। अब इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिए। अब यहाँ पे देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है दैट इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं वो उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी उनकी डिग्री 1 है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन को देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट टाइप है। अब हमने सॉल्व करना है इसको, तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 को यूज करना है और इसमें से हमारी मर्जी है कि हम इसमें से x को सेपरेट कर दें या y को सेपरेट कर दें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने x को ही करना है या y को ही करना है। आपकी अपनी चॉइस है, आप x को कर लें, आपकी अपनी चॉइस है आप y को कर लें, जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर से हमने y को सेपरेट कर लिया है। जब y को सेपरेट किया है तो x यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। जब राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ प्लस है, उस साइड पे जाके माइनस होगा, तो ये y = 5 - x हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन 3 को पुट करना है इक्वेशन 2 के अंदर। ये जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर पुट करना है। अब इसके अंदर किस में क्या पुट करना है, इक्वेशन 3 में हमारे पास y की वैल्यू है 5 - x, तो हमने इक्वेशन 2 के अंदर y की जगह पे इसको पुट करना है। तो अब ये देखेंगे x² - 2, आगे y है तो y की जगह हमने 5 - x पुट कर देना है। उसी तरह से आगे -14 वैसे ही आ गया = 0। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। x², अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा माइनस ये 5 प्लस क्या है माइनस प्लस -2 5 है 10, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2x, 2 और x को मल्टीप्लाई किया, -14 = 0। अब इसको अरेंज करके लिखा x² के बाद x आना चाहिए, पावर 1 आनी चाहिए, तो वो है 2x, ये आ गया। अब ये -10 और -14 ऐड हो जाएंगे, दोनों का सेम साइन है, दोनों का सेम साइन है तो ऐड होके -24 हो जाएगा = 0। अब ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है, जिसको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से या फार्मूला अप्लाई करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जो मर्जी मेथड अप्लाई करें वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व किया है। तो आप देखेंगे ये आपके पास 2x है और 24 है। 24 के जो दो फैक्टर हमने लेने हैं कि 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 24 बने। अब हमने ये देखना है कि उन 6 में से 4 को माइनस करें तो 2x आए। अब आएगा इसका प्लस का, तो बड़ी वैल्यू हमें प्लस की लेनी है, छोटी वैल्यू माइनस की, यानी प्लस का 6 आएगा और माइनस का 4 आएगा।
क्योंकि +6 -4 करेंगे तो बाकी प्लस का 2 बचेगा, और इस तरह प्लस माइनस माइनस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 6 4 24, तो इस तरह से हमारा दोनों तरीके से मसला हल हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया x के प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 4 वही 2 हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 24 हो गया। अब क्या हुआ, इन दोनों में से अब आपका टोटल 4 टर्म है इसके अंदर, तो हम दो टर्म को अलग कर लेते हैं। तो हमने क्या इन दोनों में से देखना क्या कॉमन है, x कॉमन है, बाकी यहां से x बचा और यहां से +6 बचा। आगे इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, याद रखिएगा जो साइन यहां होता है वही कॉमन आता है। बाकी इनमें से 4 कॉमन है, क्योंकि 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 24 पे भी, तो 4 कॉमन आ गया, बाकी बचा यहां से x, फिर ये वाला माइनस इस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, तो 24 को 4 से डिवाइड किया 6 हो गया। तो आप ये देखें दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम हो गई है, x+6 ये सेम होनी चाहिए, x+6 और ये बचा x-4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। जब हम सेपरेट करेंगे x+6 इज इक्वल टू 0, x-4 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 राइट साइड पे शिफ्ट होके वैल्यू आएगी -6, x-4 इज इक्वल टू 0, तो -4 तो जाके शिफ्ट होगा प्लस का 4 होगा। अब हमने क्या करना है, ये दोनों x की वैल्यू को पुट करना है। हमारे पास चॉइस है, इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे लिए आसानी कहां पे है। तो हमारे लिए आसानी अगर आप देखें तो इक्वेशन 3 के अंदर है कि यहाँ पे y सेपरेट है, जस्ट आपने यहाँ x पुट करना है और y की वैल्यू इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे। जबकि अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे या 1 में, तो 1 में भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 1 और 3 कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 2 में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से बेहतर हल यही है कि हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें। अब इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 आपके पास जो है y = 5 - x है, तो आप x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें y = 5 - x, x की जगह हम -6 पुट कर दिया, 5 - +6, तो अब ये होगा 5 + 6 11। इसी तरह से आपने x की वैल्यू 4 पुट करनी है y = 5 - x में, x की जगह ये देख लें कि 4 आ गया, 5 - 4 1 हो गया, यहाँ y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस तरह करके हमारे पास दो वैल्यूज x की आ गई, दो ही y की आ गई। लेकिन याद रखिएगा जब हम ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हम चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें x और y को इकट्ठा लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों x एक जगह लिख दें और दोनों y एक जगह लिख दें। यहाँ पे एक x की वैल्यू आएगी, एक y की आएगी। अब आएगी कौन कौन सी, हमारे पास x की -6 आई थी। अब ये -6 पुट करने से जो वैल्यू y की आई है यानी 11, ये हमें कंबाइन इकट्ठे लिखने हैं, यानी 6 और 11, -6 और 11, ये एक पेयर बन गया। और दूसरा जब हमने 4 पुट किया तो y हमारे पास 1 आया, तो ये बनेगा 4 1, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है। तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन सेट इसका, -6 11 और 4 1। मेरे ख्याल में उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अब हम इसका आगे मजीद एक टाइप हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको हमें सॉल्व करना है, x² + y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, x² + y² + 4x इज इक्वल टू 1। अब ये दो इक्वेशन है। अब आप इसके ऊपर गौर करें, क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक लीनियर इक्वेशन थी, एक क्वाड्रेटिक थी, यहाँ पे दोनों ही क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, तो हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को लेके हम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। अब करना कैसे है, हमारे लिए मसला ये है कि ये तो फिर भी किसी हद तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है, लेकिन इसमें y - 1 होल का स्क्वायर है। पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो x² हमने पहले इसको लिया, x² + y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सबसे पहले काम हमें ये करना है कि y - 1 का होल का स्क्वायर ओपन करना है। ये x² वैसे आ गया प्लस, अब a - b होल का स्क्वायर आपको पता है, a² - 2ab + b², a² यानी y का स्क्वायर, -2ab, 2 × y × 1 -2y प्लस b का स्क्वायर यानी +1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -10 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, x² + y² -2y प्लस का 1 माइनस का 10, माइनस का 9 हो गया, क्योंकि प्लस का 1 -10 में ऐड होके माइनस का 9 बचेगा इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया।
इक्वेशन 2 जो है वो किसी हद तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी, जो काम हमने इसमें किया वो एज इट इज मौजूद था, तो ये इक्वेशन 2 होगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। अब इक्वेशन 1 आपने ये लिखी, ये 2 लिखी, माइनस करेंगे, नीचे साइन चेंज करेंगे। जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 1 माइनस 1 0, ये प्लस का है, ये माइनस का है, y स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 0 कट जाएंगे। बाकी क्या हुआ, ये y है, ये x है, ये नहीं कर सकते, ना माइनस प्लस हो सकते हैं, तो ऐसे ही आएंगे माइनस 2y, ये प्लस का था 4x, अब हो गया माइनस का 4x। अब यहां पे देखिए माइनस का 9, ये प्लस का मान है, पहले माइनस का था, प्लस का है, तो माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, माइनस को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा y, माइनस कॉमन जाने की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो गया, ये 4 पे 2 डिवाइड हो गया, बाहर जा चुका, बाकी बचा 2x, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, और इसी के साथ ही हम माइनस 2 को माइनस 2 से इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा। अब बचा y प्लस 2y प्लस 4, y प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करें तो 0 ही होता है, तो y प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमारा ये काम किसी हद तक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया, जैसे हमने इसकी ये थर्ड इक्वेशन बनाई थी। अब यहां से हम एक थर्ड इक्वेशन इसमें बना सकते हैं कि y को अलग कर दें, 2x प्लस 4 को राइट साइड पे ले जाइए, ये बनेगा माइनस 2x माइनस 4। वैसे हम चाहते तो x को भी लेके जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था, यानी x को इस साइड पे रहने देते, y को ले जाते, फिर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता, वो मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने वो काम नहीं किया। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4, इसको पुट करेंगे अब हम इसके अंदर, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या 2 में पुट करते हैं, लेकिन इक्वेशन 1 में मैं पुट करने लगा हूं, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस y की क्या वैल्यू है वो आपके पास, बल्कि इसमें पुट किया है, x स्क्वायर प्लस y की जगह आगे माइनस 2x माइनस 4 माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, माइनस 2x माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, x स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस इन दोनों में से मैंने ले लिया कॉमन, अब 2x प्लस 5 का होल का स्क्वायर ओपन करना है इज इक्वल टू 10, x स्क्वायर प्लस, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब 2x प्लस 5 का होल का स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, 2 का 4 x का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab 2a 2 टू द 4 x b 5 4 5 20 और साथ x आ गया, प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये बनेगा 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये होगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से अगर देखें तो 5 कॉमन आता है, तो 5 हम लेंगे कॉमन, उसके बाद उसको डिवाइड भी कर देंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके भी उसी तरह से फैक्टर बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किए थे, तो क्या हुआ, x स्क्वायर अब 3 है, 3 1 3 3 प्लस 1 4, देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 हो गया, और 3 पे 1 ऐड किया वही तो 3 और 1 था, तो ये 4 हो गया, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए तो x कॉमन, यहां से बचा x प्लस 3, ये मैं पहले आपको बड़ा डिटेल से बता चुका हूं कि यहां से x कॉमन आया, अंदर ब्रैकेट में यहां से x बचा, यहां से 3 बचा प्लस का, प्लस अब इनमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता कुछ कॉमन हो ही ना, कुछ भी नजर ना आ रहा हो तो 1 होता है, तो इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, बाकी बचा x प्लस 3, अब x प्लस 3 सेम हो गया दोनों ब्रैकेट के अंदर, और बाकी बचा x प्लस 1, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब x प्लस 3 को 0 के इक्वल और x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -1। इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 के अंदर। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, -2x -4, -2 into x की वैल्यू -3 -4, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 -4, तो 6 -4 2 हो गया। इसी तरह
जो x की वैल्यू -1 है उसको भी हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, -2 इंटू -1 -4 माइनस माइनस प्लस 2 × 2 -4 2 -4 हो गया -2। अब हमने उसी तरह से सॉल्यूशन सेट लिखना है, यहाँ पे x की वैल्यू -3 तो इसको पुट करने से y की वैल्यू 2 आई है, तो ये हमारा जो पहला पेयर बनेगा वो -3 2 बनेगा। इसी तरह x की वैल्यू -1 पुट करने से y की वैल्यू -2 आई, तो ये -1 -2 ये सेकंड पेयर बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद हम आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने नेक्स्ट एक और टाइप है वो हमने डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, x² + 2y² = 22 और 5x² + y² = 29। अब इसके अंदर ये है कि अगर आप देखें तो x और y दोनों ही जो है ना उनकी डिग्री 2 है, यानी दोनों ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में x² y²। जबकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 की है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर एक जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसके अंदर जो इक्वेशन थी उसमें x² और y² तो था ही, उनके साथ एक इक्वेशन में x था और एक इक्वेशन में y था, यानी उनकी डिग्री 1 थी। था तो वो थी तो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये है कि वो टाइप का थोड़ा सा इससे फर्क था कि उनको किसी और तरीके से सॉल्व करना था। अब ये तीसरी टाइप है कि जिसके अंदर x² + y² = 22 और 5x² + y² = 29। ये दोनों जो है इनके साथ x या y सेपरेटली नहीं दिया हुआ। अब इनको सॉल्व करना किसी लिहाज से उनसे भी आसान है। तो आप देखिए जरा इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया x² + 2y² = 22 और दूसरी को 5x² + y² = 29। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब इसमें हमने इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमने या तो x² को इसमें से जो है ना वो कर दें, रिमूव कर दें, या y² को। तो कैंसिलेशन मेथड है इसका। तो आपने क्या करना है कि अगर हमने x² को यहाँ से जो है ना वो रिमूव करना है तो इसके लिए हमें ये देखना है कि यहाँ x² का जो कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 5 है, तो ये इनको रिमूव करने के लिए दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है, साइन जो भी हो, लेकिन कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है। या अगर y² को हम यहाँ से रिमूव करना चाहें तो यहाँ y² का जो कोएफिशिएंट 2 है यहाँ 1 है, तो इसको भी ऐसे नहीं किया जा सकता। तो आप क्या तरीकेकार होगा, अब हम ये करेंगे कि मैं इक्वेशन 1 जो है मैं x² को जो है ना रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इक्वेशन 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन जब हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके तमाम जो टर्म है सबसे मल्टीप्लाई होगा। हमने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग 1 by 5 देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को 1 में से माइनस करना है। अब क्या होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करें कि 5x² बन गया, 5 to the 10y² = इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 110 हो गया। अब इसमें से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, 5x² + y² = 29। साइन चेंज करेंगे, 5 - 5 0 कैंसिल, 10 - 1 9 = 110 - 29 81। अगले स्टेप में क्या होगा, हमें y² अलग से चाहिए तो हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 81/9 हो जाएगा। 9 × 9 9 9 81। इसको सिंपलीफाई किया तो y² हमारे पास आ गया 9। अब क्या है, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, और याद रखिएगा जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस भी लिखा जाता है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 3 का स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस कैसे आ जाएगा। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक +3 आ गई, एक -3 आ गई। अब इनको पुट कर दें, इक्वेशन 1 में कर दें या 2 में कर दें, लेकिन इक्वेशन 1 में पुट करना आसान है। तो पहले हम 3 को पुट करेंगे। वैसे तो दोनों को इकट्ठा भी पुट किया जा सकता है, लेकिन मैं अलग अलग पुट करूंगा। पहले 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ये देखिए x² + 2 into y की जगह 3 आया, 3 का स्क्वायर = 22। x² + 2 3 का स्क्वायर 9, आगे फिर x² + 2 9 18,
ये 22 वैसे ही आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 18 राइट साइड पर शिफ्ट होगा, माइनस होगा, बाकी क्या होगा 4। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसके रूट उसी तरह से लेना है 4 और 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये भी स्क्वायर वो भी स्क्वायर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से अगर आप देखें पहले हमने y की वैल्यू 3 बुक की थी, अब हम माइनस 3 बुक करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 3 की जगह माइनस 3 आ गया, ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस हो या प्लस हो, दोनों सूत्रों में आंसर प्लस में आता है, तो आगे जाके ये सेम हो जाएगा। देख लें 2 9 था 18, फिर 18 उधर शिफ्ट हुआ तो 4 बचा, 2 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो, जब हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। तो दोनों सूत्रों में हमारे पास x की वैल्यू सेम आ रही है, चाहे प्लस 3 पुट करें चाहे माइनस 3 पुट करें। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा, जाहिर सी बात है कि जब हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा कि ये 2 3 2 पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव और 2 नेगेटिव और 3 भी नेगेटिव, तो इसको इस तरह कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है कि ये प्लस ये 2 और माइनस 2 को इकट्ठा लिख दें, ये प्लस का 2 है तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और ये इसी तरह से प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप रब्ता करें, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं समझने वाले, तो उम्मीद है कि आप रब्ता करके कोई मसला होगा तो हल करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।